मंदिर में चढ़ावा चोरी का मुद्दा हो, पेट्रोल में इथेनॉल का मुद्दा हो, नीट पेपर लीक मामला हो, ये तमाम बातें लोगों से जुड़े हुए हैं, जनता की भावनाओं से जुड़े हुए हैं। सरकार के लिए मुश्किल होने जा रहा है मानसून सत्र, लगता है आपको? सरकार के लिए ये डिफिकल्ट होगा या नहीं होगा, इसकी पूरी दारोमदारी ही विपक्ष के ऊपर है। विपक्ष किस मुद्दे को सबसे बड़ा मुद्दा बनाना चाहती है, ये तो विपक्ष की स्ट्रैटेजी निर्धारित करेगी। लेकिन हाँ, ये बात जरूर है कि आपने जो भी मुद्दे गिनाए वो सब जनमानस से जुड़े हुए मुद्दे हैं, और अब देखना यही है कि विपक्ष कितना संगठित होकर के काम करता है और उनकी फ्लोर मैनेजमेंट की स्ट्रैटेजी क्या है। जी शिवराज जी, कुल मिलाकर अगर देखें तो जब भी सेशन में इस तरह से अवरोध आता है, विपक्ष हंगामा करता है अलग अलग मुद्दों को लेकर, सरकार जिन बिलों को लेकर के आगे बढ़ने की कोशिश करती है वो सदन की कार्यवाही बाधित होने की वजह से रखी रह जाती है। ऐसे में नुकसान देश की जनता का होता है। इसलिए बहुत जरूरी है कि कम से कम सुचारू रूप से सदन की कार्यवाही चले, और उसमें दोनों ही पक्षों की भागीदारी बहुत महत्वपूर्ण है। बिल्कुल ठीक बात है। आप अभी एक मैं छोटा सा आपके सामने दृष्टांत रखती हूँ। ये जो आज जंतर मंतर पे जो प्रोटेस्ट की जो बात चल रही है, वहां पर 2025 में ही सरकार एग्जामिनेशन पेपर के लीक को लेकर के एक बिल लेकर के आती है, वो बिल पास भी होता है। अब मेरा पूछना ये है कि आज जो विपक्ष सड़क पर खड़े होकर के हल्ला कर रही है इतना, क्या उसने संसद के समय कोई भी हल्ला किया? क्या आपने या मैंने कोई भी एक ऐसा मुद्दा देखा जिसपे विपक्ष बहुत ही ज्यादा आक्रोशित होकर बोल रहा हो संसद में? कोई भी एक सांसद, मैं ये भी नहीं कह रही कि वो कांग्रेस पार्टी के हों, वो समाजवादी पार्टी के हों, वो आम आदमी पार्टी के हों, पूरे विपक्ष का कोई एक सांसद आपको पुरजोर तरीके से एग्जामिनेशन पेपर के लीक की समस्या को उठाने वाला अगर आपको दिखा हो तो आप मुझे बताइए। तो ये जो सदन की कार्यवाही बाधित करके अगर विपक्ष को लगता है कि वो एक बहुत जनता के सामने एक ऐसा पक्ष रखने जा रहा है अपना, जिससे कि उसकी जवाब शिवराज जी, इससे आप इनकार नहीं कर सकते कि इस बार विपक्ष जिन मुद्दों को लेकर के सामने आ रहा है वो ऐसे मुद्दे हैं जो वाकई जनमानस से जुड़े हुए हैं, और वो ऐसे मुद्दे हैं जिस पर विपक्ष आरोप लगाएगा कि सरकार चर्चा से बच रही है, इसलिए हम उन मुद्दों को उठा रहे हैं सदन के अंदर। मैं थोड़ा सा भिन्न इसमें रखती हूँ। मुझे नहीं लगता है कि विपक्ष ने ये मुद्दे उठाए हैं। जो भी मुद्दे उठाए गए हैं वो जनता के द्वारा उठाए गए मुद्दे हैं। आप चाहे पेपर लीक का मामला लीजिए, आप चाहे राम मंदिर का मामला लीजिए, ये कोई भी मुद्दा ऐसा नहीं था कि किसी विपक्ष के सांसद ने, किसी विपक्षी विधायक ने, किसी विपक्षी नेता ने आकर के सबसे पहले बात शुरू की। जनमानस ने उस मुद्दे को जब इतना बड़ा बना दिया कि विपक्ष को अपने मामला तो अखिलेश यादव ने उठाया ना, निकल करके सड़कों पर चढ़ावा चोरी का मामला अखिलेश यादव लेकर के आए थे। मैं आती हूँ आपके पास, पंकज शर्मा भी जुड़े हुए राजनीतिक विश्लेषक। पंकज जी, मैं सिर्फ पेपर पंकज जी, शुभरास्ता जी का कहना है कि मुद्दे वो है विपक्ष के पास इस बार सदन के अंदर उठाने के लिए जो कि जनता के मुद्दे हैं, विपक्ष ने उसको लेकर के कभी सवाल नहीं उठाए। ऐसे में क्या आपको लगता है कि सदन के अंदर विपक्ष को नहीं चाहिए कि वो इन मुद्दों को उठाए, खासतौर पर पेट्रोल में इथेनॉल, पेपर लीक, चंदा चोरी, ऐसे तमाम मुद्दे? इतिहास अगर हम पलटे हैं तो विदेशी लुटेरों ने मंदिर लूटे थे, विश्वविद्यालय तोड़े थे, आंदोलनकारियों को प्रताड़ित किया था। आज वही भाजपा कर रही है। भाजपा सरकार नहीं, अहंकार की तरह काम कर रही है। अहंकार है उनके अंदर। कम से कम बच्चों की बात तो सुननी चाहिए थी। नीट में इतना बड़ा घोटाला हुआ, घपला हुआ, आज भी लोग सवाल खड़े कर रहे हैं। तो कैसी सरकार है? क्या यही अमृतकाल है? अभी हम लोग विचार करेंगे, विचार करेंगे भी हम उनके साथ हैं आंदोलनकारी। बात पूरी करें। तो पंकज शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पंकज जी, विपक्ष ने कई बड़े मुद्दों को लेकर स्थगन नोटिस दे दिया है, और आपको लगता है कि मॉनसून सेशन एक बार फिर से हंगामे की भेंट चढ़ सकता है इसको लेकर? देखिए, संसद का हर सत्र पिछले कई वर्षों से इसलिए हंगामे की भेंट चढ़ रहा है कि ये सरकार किसी की कुछ सुनने को तैयार नहीं है, पूरी तरह मनमानी पर उतारू है। जन सरोकार के जितने मुद्दे हैं उनकी पूरी तरह अवहेलना की जा रही है। पिछले 10-12 बरस में पूरे देश में एक ऐसा माहौल बन गया है कि सरकार की संवेदनशीलता पर बहुत गंभीर प्रश्न है। सारी संवैधानिक जो संस्थाएं हैं
उनकी संवेदनशीलता पर और लेकिन उनकी पंकज जवाबदेही जी, पर माफ भी कीजिए, आपको बहुत रोकते हुए ये गंभीर समझना प्रश्न है। चाहूंगी कि अगर सदन का सत्र हंगामे की भेंट चढ़ता है तो नुकसान किसका होता है? एक सार्थक चर्चा हो, हर मुद्दे पर सरकार कहती है कि हम चर्चा के लिए तैयार हैं, लेकिन विपक्ष का मकसद चर्चा नहीं, हंगामा करना होता है हमेशा। कैसे? अगर सरकार चर्चा को तैयार है, सरकार सर्वदलीय बैठक बुलाने को तैयार नहीं, सरकार जितने भी बुनियादी मुद्दे हैं उन पर सारे विपक्ष को विश्वास में लेकर आगे के फैसले करने को तैयार नहीं, सरकार विपक्ष मुक्त भारत की स्थापना की घोषणा कर चुकी है, सरकार कांग्रेस मुक्त भारत की स्थापना की घोषणा कर चुकी है, सरकार एक पूरे समुदाय को पूरी राजनीतिक प्रक्रिया के बाहर कर चुकी है, कहती है हमें तुम्हारा वोट ऐसी नहीं बेकार की चाहिए। बातें मत कीजिए, वो किसी उस समुदाय को राजनीतिक प्रक्रिया से बाहर करने विशेष जैसी के कोई लोगों बात को नहीं है। अपना- शुभ रास्ता जी नहीं, जवाब कैसे? दीजिए। इसमें क्या बेकार की बात शुभ है? रास्ता जी, नहीं, इसमें क्या बेकार की किस नहीं, क्या किस बेकार की समुदाय बात को है? बाहर किया गया आप सिस्टम से? नहीं, इस कैसी तरह बातें के कर रहे हैं शब्दों का आप? इस्तेमाल शुभ आप रास्ता कर जी रही जवाब हैं दें। कि बेकार नहीं, आप इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल कैसे कर रही हैं कि इस तरह बेकार की बात किस मत समुदाय करिए। को क्या ये किस सत्य समुदाय नहीं को है सिस्टम से कि बाहर किया? आप पूरे बताइए ना समुदाय का कोई भी पंकज जी, किस विधानसभा समुदाय में को या सिस्टम से बाहर लोकसभा किया में गया है? भारतीय